for educational purpose. Hello guys, welcome to my channel Universe Security. So guys, आप लोगों को टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज बात करेंगे हैकिंग। व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग होता क्या है? हैकर्स कौन होते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? ब्लैक हैट्स हैकर क्या होते हैं? सुसाइड हैकर क्या होते हैं? स्क्रिप्ट किड क्या होते हैं? ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं? सो गाइज, ये सारा का मतलब सब सेम ही है, लेकिन व्हाइट हैट हैकर सबसे अलग होते हैं। व्हाइट हैट हैकर ये होते हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के डेटा को सिक्योर करते हैं, लोगों के डेटा को सिक्योर करते हैं, अटैक नहीं करते हैं, डेटा मैनिपुलेट नहीं करते हैं। सो गाइस, हम लोग बात करेंगे हैकर्स, हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? अनऑथराइजेशन एक्सेस लिया जाता है। बिना परमिशन के आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हो, या किसी के नेटवर्क को एक्सेस करते हो, या डिवाइस को एक्सेस करते हो, या मैनिपुलेट करते हो, या डेटा स्टील करते हो, कोई मालवेयर इंजेक्ट करते हो, कोई डेटा को डैमेज करते हो। रैंसमवेयर अटैक के बारे में आप लोग ने सुना होगा। वो क्या करता था? वो डैमेज नहीं करता था, वो इनक्रिप्ट कर देता था पूरे डेटा को। वो भी एक तरह का अटैक है, वो ब्लैक हैट हैकिंग में आता है। सो गाइज, हैकिंग का मेन पर्पस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है? सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हैकिंग दो तरह का भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव आप एक तरीके से आप मान सकते हैं इथिकल हैकर, इथिकल हैकर, पॉजिटिव हैकर बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो व्हाइट हैट हैकर्स हैं। वो गवर्नमेंट के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वो सिक्योर करते हैं डेटा को, ठीक है। उसी बिहाफ में आ गया ब्लैक हैट हैकिंग्स, ब्लैक हैट हैकर्स। वो क्या करते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं, डेटा चोरी करते हैं, रैंसमवेयर अटैक करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। गाइस, ब्लैक हैट हैकर्स के बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसमें से आता है स्टीलिंग पर्सनल डेटा, स्प्रेडिंग मालवेयर, अनऑथराइजेशन एक्सेस, और गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीडॉस अटैक। गाइस, ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एनॉनमस ग्रुप, आप लोग ने बहुत नाम सुना होगा, सबसे फेमस ग्रुप है। उसका सबसे मेन हथियार आप बोल सकते हैं कि डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। वो उनका मेन हथियार है, सर्वर को डाउन कर देते हैं, ठीक है। सो गाइस, इसमें और भी बहुत सारे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड है, फिशिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, स्टीलिंग स्टोलन डेटा, कोई डेटा को चोरी कर लिया, चोरी करके बेच दिया। तो ब्लैक हैट हैकर्स ऐसे ही होते हैं। सो गाइस, हम लोग बात करेंगे व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स होते क्या हैं? वो लोग क्या काम करते हैं? गाइस, मैंने आपको बताया था, तो कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि व्हाइट हैट हैकर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। वो आप बोल सकते हैं कि एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। उनका काम ये रहता है कि वो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक कर रहे हैं तो उनके परमिशन लेकर ही अटैक कर रहे हैं। उनका सिक्योरिटी बस टेस्ट करते हैं वो, कि उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी है, ऐसा कौन सा वीकनेस, लूपहोल है, जिसके थ्रू ब्लैक हैट हैकर्स उनके सिस्टम पे अटैक करके उनका डेटा स्टील कर सके। बस इथिकल हैकर का काम यही है कि आपके वीकनेस को टेस्ट करे और आपको रिपोर्ट करे। उसमें आ गया ऑथराइजेशन, आ गया वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, आ गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आ गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आप बहुत नाम सुने होंगे इसके, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इसका काम होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत तरह के आ गई है। वीएपीटी आप बोल सकते हैं, आईओटी टेस्टिंग हो गया, मोबाइल टेस्टिंग हो गया, एमपीटी हो गया, एपीटी हो गया, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन, बग बाउंटी प्रोग्राम, बग बाउंटी प्रोग्राम आप एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर भी आप कर सकते हैं उसको। बग बाउंटी प्रोग्राम ये होता है कि हम कोई बग फाइंड करें कोई वेबसाइट में, और वो वेबसाइट अगर बाउंटी के अगर प्रोग्राम अगर चलाई होगी,
तो आप अगर उसे रिपोर्ट करोगे तो आपको बाउंटी के नाम पे एक अमाउंट ही दिया जाएगा, आपको एक पैसा दिया जाएगा कि हाँ आपने हमें बताया, हमें बचाया, ब्लैक हैट हैकर से आपने हमें बचाया, उसके लिए आपको बाउंटी मिलता है। वो होता है व्हाइट हैट हैकर्स। तो ब्लैक हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स के कुछ डिफरेंस भी है, कुछ कुछ कंपैरिजन भी है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कंपैरिजन की क्या क्या हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं इसे। और व्हाइट हैट हैकर्स भी आप देख सकते हैं अच्छे से। व्हाइट हैट हैकर्स लीगल हैकर हो गए और ब्लैक हैट इलीगल हो गया। व्हाइट हैट हैकर्स में तो आ गया ऑथराइजेशन, तो अनऑथराइजेशन एक्सेस ले सकता है वो सिस्टम का, फिर से लीगल एक्टिविटीज़ कर सकता है। वो लोग का गोल ये होता है कि कोई भी सेंसिटिव डेटा को चोरी करे और डार्क मार्केट में बेच दे, डार्क वेब में बेच दे। आने वाली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। इथिकल पर्पज से हम बताएंगे आपको, एजुकेशनल पर्पज से बताएंगे। और व्हाइट हैट हैकर्स में क्या हो गया, ऑथराइजेशन। तो वो लोग ऑथराइजेशन अगर लेते हैं कोई सिस्टम का, तो वो परमिशन लेते हैं ओनर से कि हाँ हम आपके सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। वो एक रिटन परमिशन होता है। उसके बाद इथिकल हैकर अटैक करते हैं, उनके वेबसाइट पे टेस्ट करते हैं कि कौन सा बग है, कौन सा वल्नरेबिलिटी है, कौन सा वीकनेस है। ये सब होता है। उन वो लोग का गोल क्या होता है, वल्नरेबिलिटी हो गया, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी हो गया, और यही सब है। सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट हो गया, इनहेंस साइबर सिक्योरिटी हो गया। वो लोग का काम होता है कि अवेयरनेस फैलाए साइबर सिक्योरिटी के बारे में, हैकिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाए। यही काम है वो लोग का, इथिकल हैकर्स का। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं वेरियस टेक्निक एंड मैथोलॉजी ऑफ हैकिंग्स। तो बहुत सारे टेक्निक है हैकिंग के, जिसमें से एक आ गया फिशिंग पेज आ गया, जिसमें हो गया कि एक लेजिमेट तरीका से एक वेबसाइट बनाया गया, लेकिन वो फिशिंग पेज है। आप लोग को पता नहीं चलेगा कि वो फिशिंग पेज है। आप अपना क्रेडेंशियल आप डालोगे, आप यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आप अगर डालोगे उस पर, तो वो अटैकर के पास चला जाएगा, ब्लैक हैट हैकर के पास चला जाएगा। मालवेयर हो गया, आप बोल सकते हैं इसको कि ट्रोजन वायरस बोल सकते हैं। कोई मेलिशियस एक्टिविटी कोई कर सकता है, एक लेजिमेट ऐप में मालवेयर को बाइंड करके अगर आप पे भेजा जाए, तो वो फुल कंट्रोल आपके सिस्टम पे बना सकता है। एक लेजिमेट तरीका से आपके सिस्टम पे फुल कंट्रोल बना सकता है। अब वो सोचो कि मालवेयर किस टाइप का हो सकता है। बहुत सारे आप लोग ने गूगल से क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा होगा। जो आप लोगों ने क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, आप मान के चलो कि कोई पेड चीज़ है, कोई पेड सॉफ्टवेयर है, आपको फ्री में कैसे मिल रही है वो चीज़ें? ये गुड क्वेश्चन हो सकता है कि कोई अगर पेड चीज़ है तो आपको फ्री में क्यों मिल रही है, मिल ही क्यों रही है आपको फ्री में? कोई क्रैक कर रहा तो आपको फ्री में क्यों दे रहा है? उसका फ़ायदा क्या हो रहा है उसे? उसका फ़ायदा ये हो रहा है उसे कि वो आपका डेटा का एक्सेस ले रहा है, पूरा आपके सिस्टम का एक्सेस ले रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ले रहा है। वो देख सकता है कि आप अपने फ़ोन पे क्या कर रहे हो, आपके मैसेज को चेक कर सकता है, आपके कॉल हिस्ट्री को चेक कर सकता है, आपके गैलरी को चेक कर सकता है। सो गाइस तीसरा आ गया डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक। डॉस अटैक एक तरीके का वो हो गया कि वो ट्रैफिक जनरेट करेगा। आप अगर वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई वेबसाइट हो गया आपकी, अगर खुद की वेबसाइट हो गई, आप रिक्वेस्ट करें, एक रिक्वेस्ट करें, दो रिक्वेस्ट करें, आपके पास जितना कैपेसिटी होगा आप उतना तक हैंडल कर पाओगे। उसके बाद जब आपके कैपेसिटी से जब बाहर हो जाएगा, तो वो सर्वर डाउन कर देगा, सर्वर क्रैश कर देगा। वो हो गया डॉस अटैक। इसका एक और नाम भी है डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सो गाइस इसके बारे में आप लोग पढ़ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का काम क्या है। सो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग आप लोग सुने होंगे कि आप लोग ने इसे यूज़ भी करा होगा, लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा कि आप लोग ने कहाँ यूज़ करा है इसे। सोशल इंजीनियरिंग आप लोग ने ऐसे यूज़ करा होगा कि आप लोग ने स्कूल सबने गया होगा, आप लोग ने स्कूल गए होंगे सबने।
वहाँ पे क्या हुआ होगा कि आपके कोई फ्रेंड अगर नहीं आए होंगे, तो उनके जगह पे, उनके बिहाफ पे आप लोग ने लेजिटिमेट तरीके से आपने बताया कि यस सर आई एम प्रेजेंट, तो वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग है। वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आप अपने टीचर को बता रहे हैं कि नहीं वो स्टूडेंट प्रेजेंट है। आप एक तरीके से उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, वैसा इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, वैसा इन्फॉर्मेशन आप दे दिए। अगर हम सामने में बैठ के आपसे अगर पूछे कि तुम्हारा आईडी पासवर्ड क्या है, तो आप हमें अपना आईडी पासवर्ड तो नहीं दोगे, फेसबुक हो गया या इंस्टा हो गया, लेकिन हम बोले कि हम 500 रुपये का तुमसे बेट लगाते हैं, अगर तुम अपना आईडी पासवर्ड अगर दे दो, तुम्हारे में हिम्मत है तो दे दो। तो इंसान पता है उस टाइम पे आप उसके दिमाग के एक पार्ट को टारगेट कर रहे हो, जिसके थ्रू हो सकता है कि वो आपको अपना आईडी पासवर्ड दे दे, वो 500 रुपये के चक्कर में, और उसे ये पता ना चले कि उसके साथ सोशल इंजीनियरिंग हो चुका है। दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है? ब्रूट फोर्सिंग ये है कि एक हैकर पॉसिबल पासवर्ड को, कॉम्बिनेशन पासवर्ड को, आपके सिस्टम पे जितना कीवर्ड है, सारा कीवर्ड का एक पासवर्ड, एक लेजिमेट पासवर्ड एक जनरेट करे और उससे अटैक करवाए। तो वो तो हो गया डिक्शनरी अटैक। अगर हम एक अगर पासवर्ड का एक फाइल बना लिए हैं और उससे अगर हम अटैक करवा रहे हैं, तो वो डिक्शनरी अटैक हो गया। लेकिन अगर हम वो फाइल नहीं बनाया, रैंडमली वो जनरेट करते जा रहा है और अटैक करते जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स, दोनों ब्रूट फोर्स ही है। मैन इन द मिडिल अटैक सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई हैकर, अगर मान लो कि आप अगर अपने फैमिली से बात कर रहे हो, ठीक है, बीच में आके अगर कोई अगर आपकी बातों को सुन रहा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, आप कुछ ऐसा अगर बात कर रहे हो अपने फैमिली से जो सिर्फ आपको और आपके पेरेंट्स को ही पता रहना चाहिए, अगर किसी को और को अगर पता चला तो वो हार्मफुल हो सकता है, वो सेंसिटिव डेटा है। दिस इज कॉल्ड मैन इन द मिडिल अटैक। एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया आपका जो बिग डेटा है, सीक्वेल, इसको बोलते हैं माई सीक्वेल। आपका बड़ा डेटा को इंजेक्ट किया जाता है, आपका क्वेरी को बैलेंस करा जाता है, अनऑथराइजेशन एक्सेस लिया जाता है डेटाबेस में। दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। जीरो डे एक्सप्लॉइट, जीरो डे एक्सप्लॉइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीरो डे एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है कि जो अटैक के बारे में किसी को नहीं पता है अभी तक वो मार्केट में आया ही नहीं, आपने ही वो अटैक करा है और उससे पहले वो मार्केट में कभी आया ही नहीं है। लाइक CVE, वो हो गया जीरो डे अटैक। आपने वल्नरेबिलिटी ढूंढा एक वेबसाइट पे, नॉर्मल वल्नरेबिलिटी नहीं, जो वल्नरेबिलिटी आज तक किसी ने खोजा नहीं है, आज तक किसी ने निकाला नहीं है, वो वल्नरेबिलिटी आपने ढूंढा, उसे बोलेंगे हम लोग जीरो डे एक्सप्लॉइट या जीरो डे अटैक भी बोल सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग की बात करेंगे अब। सो गाइज, साइबर सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें नेटवर्किंग भी आ गया, पाइथन भी आ गया, इथिकल हैकिंग आ गया, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ गया, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ गया, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ गया, साइबर फॉरेंसिक आ गया, IoT फॉरेंसिक आ गया, IoT हैकिंग आ गया, AWS सिक्योरिटी आ गई। तो इतने सारे चीज़ें हैं। तो इसमें से हम बात करेंगे इथिकल हैकिंग की। इसमें एक पार्ट आता है इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग एक ये चीज़ है जो आपके फैमिली में अगर कोई अगर ये सोचता है कि हैकिंग गलत है, तो आप उन्हें ये वीडियो दिखाएं और ये बताएं कि इथिकल हैकिंग भी नाम की एक चीज़ होती है। वो ब्लैक हैट हैकिंग नहीं होती है, वो वाइट हैट हैकिंग होती है। वाइट हैट हैकिंग इन द सेंस आप ये बोल सकते हैं कि आप गवर्नमेंट के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं कि उनके सिस्टम पे कौन सी वल्नरेबिलिटी है, और आप एक लेजिमेट तरीके से आप रिपोर्ट बना के आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। आप अपने कंट्री को बचा सकते हैं एक अटैकर से। आप देश के लिए बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। सो ये होता है गाइस इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग का पर्पस क्या होता है? आप सिक्योर कैसे हो सकते हैं, आप बच कैसे सकते हैं अटैकर से। सो गाइस, आप ऐसे ऐसे करके आप बच सकते हैं। हम तरीका बता रहे हैं आपको। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो अपना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन द सेंस आप पासवर्ड को मिक्स कर लो।
एक लेजिमेट तरीके से मिक्स कर लो। आप ये नहीं रख लो कि अगर आपका जो नाम हो वो नाम के साथ @123, क्योंकि नॉर्मल यूज़र यही काम करता है, @123, @123 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रखता है पासवर्ड। लेकिन ये पासवर्ड गेसेबल है, कोई इंसान गेस कर सकता है ये पासवर्ड को, आपका नाम को गैस कर सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ को गैस कर सकता है। सो गाइज आप ऐसा पासवर्ड रखो जो कोई गैस ना कर सके। आप एक गाना चुन लो, मान लो कोई सा भी हो गया, मान लो ये वर्ड हो गया, ये हो गया, तो इसमें से आप ए उठा लो, फिर इसका आप जी और वाई ले लो, फिर एडवांस का ई एस ले लो, फिर दा का टी ले लो। ऐसे करके आप एक पासवर्ड जनरेट करो। यहाँ से आप उठा सकते हैं ऐसे करके कि 2FA का 2FA ले लो, 2 भी आ गया, कैपिटल F भी आ गया, कैपिटल A भी आ गया, स्मॉल a आ गया। तो ऐसे करके आप पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनाओ, तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा, अटैकर को अटैक करने में बहुत डिफिकल्ट होगा। दूसरे नंबर पे आ गया इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये डीप में पढ़ेंगे। ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑथेंटिफिकेशन और ऑथराइजेशन में। आने वाले चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे, ये टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। रेगुलर अपडेट करो, अपने सिस्टम को अपडेट करो, अपने मोबाइल को अपडेट करो, क्योंकि गाइज आप लोग ये देखो कि कोई अगर मोबाइल का अगर अपडेट आता है, मतलब क्या है कि उसके सिक्योरिटी में कुछ लूफहोल है, तब वो पैच करा गया है, तब जाके अपडेट आया है। कोई सिस्टम है, उसका अपडेट कब आता है, जब उसके सिस्टम में कुछ वल्नरेबिलिटी आई होगी, कुछ ऐसा लूफहोल आया होगा जिसके जरिए अटैकर अटैक करे और आपके डेटा को स्टील करे, आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर दे। इससे बचने के लिए अपडेट आता है, और आप लोग कोशिश करें कि अपडेट रहें, अप टू डेट रहें, चाहे वो सिस्टम में हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन में हो। और बी कॉज ऑफ फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक से बचने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग वेबसाइट पे जाके आप लोग ये चेक करना कि वो HTTP है या HTTPS है वेबसाइट, और आप लोग URL अच्छा से पढ़ना, फेसबुक कॉम है या कॉर्न है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखते हैं facebook.so app, ठीक है, तो ये तो facebook.com हो गया। अब हम यहाँ पे लिख दिए, अब आप देखो इसको बढ़िया से, इसको देखो, अगर दूर से अगर कोई इंसान देखे तो उसे समझ में नहीं आएगा कि ये facebook.com है या कॉर्न है। आप अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जिसके जरिए फिशिंग अटैक हो सकता है। आपका पर्सनल डेटा, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड किसी और के पास, आप एक तरीके से आप विक्टिम बन जाएंगे, किसी और के आईडी पासवर्ड, आपके आईडी पासवर्ड किसी और के अटैकर के पास चले जाएंगे। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अच्छे सॉफ्टवेयर का आप लोग यूज़ करें, एंटीवायरस का यूज़ करें, हमेशा अप टू डेट रहें। सिक्योर वाईफाई नेटवर्क, आप कोई भी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, वहाँ से भी सेंसिटिव डेटा चोरी किया जा सकता है। फिर से हमेशा डेटा का बैकअप रखें, लेकिन बैकअप आप एक बोल सकते हैं कि आप एक हार्ड डिस्क में रखें, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखें। मेरे बातों को गौर करिएगा, आप एक बैकअप रखें तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखें, इंटरनल में नहीं, क्योंकि जब आपके इंटरनल में ही अटैक हो जाएगा, रैंसमवेयर अटैक हो जाएगा, आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, डेटा लॉस हो जाएगा, आपका किल स्विच मिलेगा नहीं जिसके जरिए आप रैंसमवेयर अटैक से बच सको। तो एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले ले, उसमें आपका अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो वहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हैं। सो ये होता है गाइज एथिकल हैकिंग। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इथिकल हैकिंग के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।